अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस्लामाबाद में गुज़िस्ता 2 रोज़ इंतहाई हंगामा खेज़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जो किरदार है वो अब सबके सामने आ चुका है। बलूचिस्तान के मामले पर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली ईंट जिसने इस इमारत में से निकाली है, जो एक नाम निहाद किस्म की जमहूरियत है, उसमें से सरदार अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफ़ा कौमी असम्बली में जमा करा दिया है। और आज हुकूमत जो है सरदार अख्तर ख़ान मेंगल को मनाने की कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई रेस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। और सरदार अख्तर मेंगल जो है चूँकि बलोच हैं और बलोच जब एक मरतबा बात करता है तो वो उसके ऊपर कायम रहता है। तो सरदार अख्तर मेंगल ने जब एक मरतबा इस्तीफ़ा दे दिया है तो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि सरदार अख्तर मेंगल को किसी भी तरह दोबारा पार्लियामेंट के अंदर लेकर आया जा सके। हुकूमत ने तो उसको मनाने, सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ग्रैंड अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता किया है, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। इसकी क्या वजह है और सरदार अख्तर मेंगल जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट के किरदार से क्यों मायूस हुए हैं, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब पाकिस्तान में जो सबसे सीनियर तरीन तजर्बाकार वज़ीर आज़म हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनका किसी भी तरह पर कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। वो हैं नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन हैं, MNA हैं, लाहौर से MNA बने हैं नवाज़ शरीफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानसेरा की सीट वो हार चुके थे, लेकिन बजट के बाद हमने देखा है कि नवाज़ शरीफ ना तो पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, ना कौमी असम्बली में आए हैं, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के बारे में किसी किस्म का कोई तबसरा तज्ज़िया किया हो। बिल्कुल खामोशी उन्होंने रखी हुई है। एक दो मरतबा अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के साथ उन्होंने पंजाब में एक दो दौरे किए हैं और बिजली की जो कीमतें हैं इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का इस वक्त सबसे सुलगता हुआ मसला है, इसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो जमूद तारी है उसके ऊपर वो खामोश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात कैसे होंगे और कैसे पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी उसके ऊपर भी उनकी खामोशी है। और ख़ास तौर पर उनका अपना जो सियासी कैरियर है, क्या नवाज़ शरीफ साहब ने यह फ़ैसला कर लिया है कि उनका ये आखिरी मरतबा MNA बनना है, इसके बाद वो अपनी सियासत बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर लेंगे, या फिर उनके पास कोई और प्लान है। यानी कि नवाज़ शरीफ की जो खामोशी है वो समझने वाली है कि नवाज़ शरीफ क्यों खामोश हैं, कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नवाज़ शरीफ को रोक रही हैं। और जैसा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे थे कि उनके अंदर का जो प्रेशर है वो वक्फे से लीक होता रहता है, तो क्या नवाज़ शरीफ अपना कैथारसिस और जो प्रेशर है वो वेंट आउट करते रहते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि मीडिया पर तो वो आते नहीं हैं, ना ही किसी सहाफ़ी का सामना करते हैं, ना किसी सवाल का जवाब देते हैं। तो नवाज़ शरीफ की सियासत जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। इसके साथ साथ जो दूसरे सियासी रहनुमा हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो भी इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार दिखाई दे रहा है। मौलाना फजल रहमान जो है वो बलूचिस्तान के मामले पर भी बात कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर भी बात कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों को डिस्कस कर लें। ख़ास तौर पर आज इमरान ख़ान ने भी अडियाला जेल में एक मरतबा फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई एक इदारा मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं और इमरान ख़ान को यह तवक्को है कि अगले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आएंगे तो नैब तरामीम केस से मुताल्लिक़ भी फ़ैसले आएंगे और इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन से मुताल्लिक़ भी फ़ैसले आएंगे और जो उनके पिटिशन्स हैं वो भी सुनी जाएंगी। इमरान ख़ान को अदलिया से ही तवक्को है और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें भी उन्होंने यह कहा है कि अगर अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करेगी।
वैसे भी 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, लेकिन अब वो वाला माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं बना सकी जिस तरह के माहौल पहले से हम देखते थे कि तहरीक इंसाफ के जलसों में होता था। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें वो ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस, अगर मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा अगर बेगुनाह हैं तो फिर वो रावलपिंडी के जो साबिक कमिश्नर थे उनको अपनी अदालत में बुलाते और उनसे पूछते कि 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरह जो है वो मुबैना तौर पर उसमें धांधली की गई है। इसके साथ साथ वो इमरान खान ने यह भी कहा है कि अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, और रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बातें की थी तो इसलिए उनको गायब कर दिया गया है। पुलिस और नैब के इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अदलिया वाहिद इदारा है जिससे तहरीक इंसाफ को उम्मीद है। सियासी जमात के सरबराह हूँ, इसलिए ओपन कोर्ट में सहाफ़ियों से बातें करता हूँ। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे पास वही सहूलियात हैं जो सज़ाए मौत के कैदी को मिलती हैं। पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है, 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं और 14 माह गुजरने के बावजूद इमरान खान को उनके बच्चों से बात नहीं कराने दी गई। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि हफ्ते में उनके लिए 3 मुलाकातों के अलावा जो है उनका जो सेल है उसको बंद रखा जाता है और नहाने के लिए दूसरे कमरे में उनको जाना पड़ता है। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के जो नैब केसेस थे उससे मुतालिक भी बात की है, और इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन भी जेल के हस्पताल में नहीं रहा, बल्कि कैदी मेरे लिए खाना बनाता है और मैंने कभी खाने से मुतालिक भी शिकायत नहीं की। एक हफ़्ते में सिर्फ 3 लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त होती है, और नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको 40 लोगों के साथ मिलने की इजाज़त होती थी और पूरा एक ओपन हाउस होता था। इसलिए नवाज शरीफ जो है वो सहाफ़ियों से बैठकर अपने कमरे में बातें करते रहते थे। और इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर फ़ौज पर भी तनकीद की है और जो अलकादिर ट्रस्ट है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है, जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अलकादिर ट्रस्ट और अलकादिर यूनिवर्सिटी के जो डोनेशन थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामेंट का किरदार है उससे तमाम लोग मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कभी कभी मायूसी का जो इजहार है वो करती रहती है। नवाज शरीफ जो हैं वो अभी तक पार्लियामेंट की मायूसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। बाकी जो सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पार्लियामेंट की औकात इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पार्लियामेंट ना तो पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ फराहम कर रही है, ना कोई और पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब रही है। इसीलिए अब सियासतदान जो हैं वो भी पार्लियामेंट से और इस तरह की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट का किरदार जब बेहतर नहीं होगा तो फिर सरदार अख्तर खान मैंगल जैसे लोग किनारा कशी इख्तियार करेंगे और फिर फॉर्म 47 जो है वो मुबैना तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।